क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW से भी पहले से काम कर रही है? और ये एजेंसी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की। लेकिन ये IB आखिर काम कैसे करती है? इसके ऑफिसर्स को कैसे चुना और ट्रेन किया जाता है? इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना रहा है और इंडिया की सिक्योरिटी में इसका रोल कितना बड़ा है? आज हम जानेंगे IB की पूरी कहानी, उसके हिडन ऑपरेशंस और उसके अंदर की दुनिया। बैकग्राउंड एंड ओरिजिन। IB की शुरुआत किसी इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हुई थी। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1887 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बनाया था। इसका काम था भारतीय फ्रीडम फाइटर्स पर नजर रखना और उनकी एक्टिविटीज को क्रश करना। यानी कि आजादी की लड़ाई को दबाने के लिए बनी ये एजेंसी आजाद भारत की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी बन गई। 1904 में इसे रीनेम करके सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट CCID कहा गया और फिर 1906 में इसे परमानेंट नाम दिया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। ब्रिटिशर्स के समय इसका मेन काम था पॉलिटिकल सर्वेलेंस और फ्रीडम मूवमेंट को वीकन करना। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 में आजादी के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने ज्यादातर एजेंट्स और इन्फॉर्मर्स के रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लेकिन स्ट्रक्चर और सिस्टम इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। तब IB का पहला इंडियन डायरेक्टर बना TG संजीवी पिल्लाई। इंडिपेंडेंस के बाद IB को केवल इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना था, लेकिन 1951 में हिम्मत सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद IB को फॉरेन इंटेलिजेंस का भी काम दिया गया, यानी कि कंट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह इंटेल कलेक्ट करना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि IB ओवरबर्डन्ड हो गई। 1962 में चाइना वॉर और 1965 में पाकिस्तान वॉर, दोनों बार IB इंटेलिजेंस फेलियर का शिकार रही। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब इंदिरा गांधी ने RN काओ को बुलाया और अलग से RAW बनाने का फैसला लिया। उसके बाद IB का रोल रेस्ट्रिक्ट होकर सिर्फ इंटरनल इंटेलिजेंस रह गया और फॉरेन इंटेलिजेंस का काम RAW को दे दिया गया। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। IB की रिक्रूटमेंट आज भी सबसे सीक्रेट प्रोसेसेस में से एक है। ऑफिसर्स को मुख्यतः 2 सोर्सेज से लिया जाता है। पहला, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स, जिन्हें डेप्यूटेशन पर IB में भेजा जाता है, और दूसरा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाया UPSC एग्जाम, जिसे ACIO और उससे ऊपर के पदों पर लिया जाता है। रिक्रूटमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, सर्वेलेंस टेक्निक्स, इंटेरोगेशन मेथड्स, डिस्गाइज, काउंटर एस्पियोनाज और साइबर इंटेलिजेंस हर स्किल सिखाई जाती है। उनका काम इतना सेंसिटिव होता है कि उनके नाम और पोस्टिंग्स कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। रोल एंड ऑपरेशंस। IB का काम है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना। इसमें कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं: काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल सर्वेलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी इनपुट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मॉनिटरिंग यानी जैसे नक्सलवाद, कश्मीर ऑपरेशंस, आतंकवादियों और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की मूवमेंट्स ट्रैक करना। IB का मोटो है ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज अहेड। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। IB अक्सर क्रिटिसिज्म का शिकार भी हुआ है। कई बार ये आरोप लगे हैं कि सरकारें IB का इस्तेमाल ऑपोजिशन लीडर्स के जासूसी में करती हैं। इमरजेंसी 1975 के दौरान इंदिरा गांधी पर भी यही आरोप लगे थे, और आज भी जब कभी किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर की फोन टैपिंग या सर्वेलेंस की खबर आती है, सबसे पहले नाम IB का लिया जाता है। लेकिन ऑफिसर्स का कहना है कि उनका काम सिर्फ इनपुट्स देना है, मिसयूज करना सरकार के हाथ में होता है। IB के कई हिडन ऑपरेशंस हैं जो कभी ऑफिशियली सामने नहीं आए, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां IB की भूमिका क्रूशल रही। पंजाब इंसर्जेंसी 1980s में खालिस्तानी टेरर नेटवर्क को वीकन करने में IB ने अहम रोल निभाया। कश्मीर टेररिज्म में कई बड़े इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को IB इनपुट्स की वजह से रोका गया। 26/11 मुंबई अटैक्स में IB ने कई अलर्ट्स दिए थे, हालांकि कोऑर्डिनेशन फेलियर की वजह से पूरी तरह रोका नहीं जा सका।
नक्सल मूवमेंट आज भी आईबी लगातार इनपुट शेयर करती है जिससे कई एनकाउंटर्स और अरेस्ट संभव हो पाए। आईबी वर्सेस आरएनडब्ल्यू। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरएनडब्ल्यू और आईबी में फर्क क्या है। सीधा सा फर्क है, आईबी इज इक्वल टू इंटरनल इंटेलिजेंस यानी भारत के अंदर, और आरएनडब्ल्यू इज इक्वल टू एक्सटर्नल इंटेलिजेंस यानी भारत के बाहर। यानी आईबी घर के अंदर की दीवारें मजबूत करता है और आरएनडब्ल्यू बाहर से आने वाले तूफानों को रोकता है। आज आईबी सीधे होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को रिपोर्ट करता है। आईबी चीफ को डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है और ये पोस्ट हमेशा एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को दी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आईबी की क्रूशल भूमिका है। ये इनपुट्स देता है जो एनएसए और पीएम तक पहुंचते हैं। आईबी एक ऐसी एजेंसी जो 1887 से लेकर आज तक बदलते भारत के साथ इवॉल्व हुई है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ बनी थी, लेकिन आज आजाद भारत की बैकबोन है। इसके ऑफिसर्स बिना किसी क्रेडिट या पब्लिसिटी के हर दिन हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का असली हथियार होता है नॉलेज, और नॉलेज के जरिए ही आईबी ने काउंटलेस बार देश को बड़े खतरों से बचाया है। दोस्तों, ये थी आईबी की कहानी, इंडियाज ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी। आपको क्या लगता है, आईबी पर सबसे बड़ा आरोप क्या रहा है? पॉलिटिकल मिसयूज या फिर कोऑर्डिनेशन फेलियर्स? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आरएनडब्ल्यू, मोसाड, सीआईए और MI6 जैसी एजेंसीज की भी हिडन स्टोरीज लेकर आएंगे। थैंक यू।